So question is given n resistors, each of resistance R, how will you combine them to get maximum minimum effective resistance and what is the ratio of maximum to minimum resistance? ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सो फर्स्ट पार्ट जो है मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। क्या निकालना है हमें? मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसमें मिलेगा? जब आप उनको सीरीज में कंबाइन करोगे। अब सीरीज में जब आप उनको लगाओगे तो आर आर के हैं, ठीक है, एन टाइम्स तक है ये, एन टाइम्स तक आपके आर आर के रजिस्टर लगे हुए हैं, तो उनको जब आप सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा एन आर, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा आपका, दिस इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब मिलेगा आपको? सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। सेकंड इज मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। सेकंड आपसे पूछा है मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे आप। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/r प्लस 1/r प्लस ये एन टाइम्स तक, ये मान लो ये लास्ट एन टाइम तक आ गया आपके, तो इनको जब आप सम करोगे तो ये आ जाएगा n बाय आर, ठीक है। पर हमें तो आर पी चाहिए, तो ये हो गया आपके पास r बाय एन। सो मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन करोगे। मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे। अब थर्ड पॉइंट हमसे ये किया गया है कि भाई आप इसका क्या बताओ, रेशियो बताओ मैक्सिमम टू मिनिमम, है ना, यही कहा है। तो मैक्सिमम तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया और मिनिमम आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास एनआर है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन r बाय n है, तो r टू r कैंसिल हो जाएगा, देन इट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर। सो योर फाइनल आंसर थर्ड पॉइंट इज n स्क्वायर। ओके, सो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये दिया हुआ है एक सर्किट आपको, इसमें 2 ओम 3 ओम 5 ओम के रजिस्टर्स हैं, 4 वोल्ट का सेल लगा हुआ है। ये कह रहे करंट इन ईच रजिस्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो ध्यान रखना है कि जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल बी सेम, सेम करंट जाएगा हर एक रजिस्टर में, ठीक है। बट द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो अलग अलग होगा। जैसे आप ये फर्स्ट वाला रजिस्टर है, इसके लिए हम V1 ले लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, सेकंड वाले के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V2 कर देते हैं, और थर्ड वाले के लिए जो है उसको V3 ले लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। इसी तरह से इसको R1 इज इक्वल टू 2 ओम कर लो, R2 इज इक्वल टू 3 ओम कर देते हैं, और R3 इज इक्वल टू कितना जाएगा 5 ओम करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द effective resistance for the series combination, ठीक है। so first of all we will find out effective resistance, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? इनके सम के बराबर हो जाएगा, यानी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, सो 2 प्लस 3 प्लस 5, तो इट विल बी इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। सो दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि ये जो सर्किट है ना, इस सर्किट को रिड्यूस करके मैं ऐसे बना सकता हूं, देखो ये ऐसा, इस सर्किट को रिड्यूस करके आप इस तरह से बना सकते हो, ये बना दिया। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस है क्या कि इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए या रेजिस्टर्स को हटा दिया जाए और एक ये लगा दूं मैं 10 ओम का, तो ये इसके बराबर होगा, ये होता है इक्विवेलेंट का मतलब, ठीक है। और करंट कितना जा रहा है इसमें? आई जा रहा है, ठीक है। ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, और 4 वोल्ट का आपका सेल लगा हुआ है। तो अब करंट कितना जाएगा, ये टोटल करंट जो हम निकालें, तो टोटल करंट जो होगा, टोटल करंट हम निकाल लेंगे V इजिकल टू आई आर से, ठीक है। तो I इजिकल टू कितना हो जाएगा? V बाय आर हो जाएगा। V आपको दे रखा है 4 एंड R आपके पास है 10, ठीक है। सो इट विल बी द टोटल करंट I इजिकल टू 0.4 एम्पियर। नाउ रिमेंबर वन थिंग दैट दिस इज द ऑल द रजिस्टर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऑल रजिस्टर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन है, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो दैट करंट विल बी सेम, ठीक है। करंट विल बी सेम। करंट कौन सा करंट? जो कि उनसे पास होगा वो करंट क्या होगा? सेम होगा। करंट विल बी सेम बिकॉज दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ सेकंड पार्ट आपको बताना है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा।
तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही V2 आप फाइंड आउट करोगे, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। एंड V3 विल बी इक्वल टू हाउ मच, IR3, या IR3 हो जाएगा आपका, है ना। अब आई देखो आपने फाइंड आउट करा है 0.4, 0.4 इंटू 2, हाउ मच इट विल बी इक्वल टू 0.8 वोल्ट हो गया। ठीक है, देन 0.4 इंटू 3, इट विल बी इक्वल टू 1.2 वोल्ट। देन 0.4 इंटू 5, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, देन इट विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपके फाइनल आंसर आ जाएंगे। सो आई सॉल्व दैट क्वेश्चन विद स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व करा है, सारे पॉइंट्स भी लिखे हैं इसमें मैंने, ताकि आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और कॉन्सेप्ट को आप समझ सको। ठीक है, तो इस तरह से इसके आंसर आ जाएंगे, है ना। सो इसमें क्वेश्चन दिया, रजिस्टर 2 ohm 3 ohm एंड 4 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज में सम हो जाएगा इनका, तो 2 + 3 + 4, 4 2 6 3 9, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और द इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी 9 ओम। कितना आ जाएगा बेटा, 9 ओम आ जाएगा। सेकंड की बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, तो 1 अपॉन, ये पैरेलल के लिए लिख दिया, देन 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, इसमें हम यहाँ एल्शियम ले लेता हूं मैं 24। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 8, देन प्लस 6। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू 26 डिवाइड बाय 24, है ना। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आपके पास आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 12/13 ओम। ओके, 12/13 ohm. So this is the effective resistance in case of a parallel combination.